हेलो बच्चों, नमस्कार। कंप्यूटर से एक बार फिर टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए खास होंगे। विशेषतः दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगी, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में ही 10 नंबरों का पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी है। 100 क्वेश्चन है। इससे पिछली वीडियोस यदि आपने नहीं देखी हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है सीडी, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सीडी से काम हो सकता है पढ़ और लिख, है ना, दोनों सकते हैं। आगे बढ़ते सवाल नंबर 2। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, अर्थात डीवीडी, है ना। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 103। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस है? वो है माइक्रो प्रोसेसर। ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो पता कर सकता है। अगला सवाल है डीवीडी का उदाहरण इनमें से क्या है? डीवीडी क्या है? तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। डीवीडी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर है 105। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी अर्थात मेन मेमोरी, है ना, किसे कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी को, आंतरिक मेमोरी को, प्राथमिक स्टोरेज को, यानी ये सभी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन करते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसी फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। विकल्प सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो रैम है ना, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे मैन मेमोरी कहते हैं, सीडी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना, ये जो होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है किसके? तो देखिए, फाइल जो सिस्टम होता है स्थायी रूप से संग्रहण में सेकेंडरी संग्रहण के रूप में काम करता है। विकल्प सी राइट है। अगला सवाल करते हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क होती है क्या? नहीं जी। क्या होता है फिर? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। तो सही आंसर जाएगा आपका ए विकल्प के साथ में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, यानी गणित के बराबर गणित का काम जो करता है वो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 111 की तरफ। सवाल नंबर 111 है दोस्त, वो रहेगा मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो ये बस के माध्यम से ट्रैवल करता है दोस्त। अगला सवाल है सवाल नंबर 112। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है दोस्त, उसे नाम देते हैं मदरबोर्ड। अगला सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 113। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी किसके लिए कहते हैं? तो देखिए, पीसी कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 115। एक्स सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ता है उसे क्या नाम देते हैं? तो उसे नाम दिया जाता है दोस्त पोर्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 115। कंप्यूटर में IBM यानी IBM का पूरा रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में IBM का पूरा रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 116। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है दोस्त? वो जोड़ता है MIDI यानी मीडी वाला जो होता है ये जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए सेपरेशन नियंत्रण करता है। कौन करता है? तो जो मदरबोर्ड होता है ना दोस्त, ये सेपरेशन नियंत्रण रखता है ना, कंप्यूटर प्रणाली के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है? तो याद रखना वो होता है डिस्क ड्राइव। ये डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे सर्किट बोर्ड नाम दिया जाता है। ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं?
तो सही आंसर हो जाएगा ये स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। विकल्प यहाँ आपका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल नंबर है 121। कंप्यूटर की घड़ी स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये जो होता है दोस्त याद रखिएगा, ये बिट में की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना। अगला सवाल कर लेते हैं, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़े रखता है? तो याद रखना ये रहता है सिस्टम बस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो याद रखो किसका, मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन करिए, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? वो किया था जॉन जी कैमी ने, जॉन जी कैमी। अगला सवाल है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब किया गया था, कब हुआ था? तो बात है 1964 की। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट कहलाता है। विकल्प यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो है फोर्ट्रॉन। विकल्प यहाँ डी राइट है। अगला सवाल कर लेते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? तो जो कोबल भाषा है दोस्त वो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। विकल्प बी राइट है। अगला सवाल, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? बहुत कम समय है इसलिए बहुत स्पीड से मैं वीडियो कवर करा रहा हूँ। तो किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वो कोबल, वाणिज्यिक का मतलब व्यवसाय वगैरह में। आगे बढ़िए, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा कौन सी है? तो याद रखो सही आंसर है वो है उच्च स्तरीय भाषा कोबल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 131, बहुत बढ़िया सवाल है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सारे कंप्यूटर में लागू होता है। तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा लागू होती है सारे ही कंप्यूटरों में। आगे बढ़िए, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है? तो जो इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज होती है उसका नाम है जावा। विकल्प ए राइट है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स वाली जो है ना, तो ये लाई जाती है वेब सर्वर्स के प्रयोग मतलब हेतु। आगे बढ़िए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो कौन सी? यह है मशीनी लैंग्वेज जिसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? यानी मशीन के ऊपर जो निर्भर रहता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इससे लॉजिकल एरर कहा जाता है। विकल्प ए आप लोग इसके लिए राइट कर दो। अगला सवाल है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है ना? मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो ये न्यूमेरिक कोड का प्रयोग में लाती है। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों? ये बाइनरी प्रणाली में किया जाता है। विकल्प सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? दिए गए ऑप्शंस में से टीबी, टीबी का मतलब टेराबाइट, केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 141 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है। इसका आंसर करिए, बिट किसका एक लघु रूप है? तो बिट जो होता है दोस्तों ये बाइनरी डिजिट का ही एक लघु रूप होता है। आगे बढ़ते हैं, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, है ना? एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में बिटों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, याद रखो। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो बिट के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल कर लेते हैं, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? 144 नंबर क्वेश्चन, तो कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट? ये मिलता है 1024 बाइट मिलाकर 1 KB के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है 145। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में अंकों की संख्या होती है 2।
आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? तो अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है वो कोडिंग सिस्टम कहलाती है। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो बिट में ही मापी जाती है दोस्त। आगे बढ़ जाइए। लॉजिक गेट क्या होता है? सवाल नंबर 148। तो लॉजिक गेट जो होता है वो एक प्रकार का सर्किट होता है दोस्त। आगे बढ़ जाइए। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? जो कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। 150 नंबर क्वेश्चन। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा है? वो है भैया यूटिलिटी। यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत आसान हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, अपने आप में बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। बाइट कहते हैं, बग कहते हैं, या प्रोग्रामिंग एरर कहते हैं, या यूनिक प्रॉब्लम कहा जाता है, यूनिट प्रॉब्लम कहा जाता है। तो आप लोग भी इस सवाल का आंसर कर सकते हैं, या आपको भी मैं लगभग 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 10 सेकंड में आप लोग इस सवाल का आंसर करके बताइए कि आपने भी लगभग कंप्यूटर कंप्लीट पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, ठीक है। चलिए अभी बताइए। सही आंसर होता है उसे बग कहते हैं, बग। आगे देखिए अगला सवाल। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? तो ये सूचना में परिवर्तित करना होता है दोस्त। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी होती है? तो वो प्रक्रिया होती है डिबगिंग। याद रखो, डिबगिंग प्रक्रिया बोलते हैं। आगे बढ़िए। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है दोस्त वो क्या कहलाती है? वो हार्डवेयर कहलाती है, याद रखना, भौतिक बनावट। आगे बढ़ते हैं। डीओएस का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। इसमें विषम शब्द कौन सा? जरा छांटिए। एम एक्स डॉक्स, एक्सेस, यूनिक, है ना, या विंडोज 19। तो ये किसी न किसी से संबंधित है। एक्सेस का मतलब होता है कहीं से निकलना। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। यूनिस्क का विकास कब हुआ था पूछा जा सकता है। तो जो यूनिस्क का विकास हुआ था 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी डेट में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यूनिस्क की मुख्य भाषा क्या है पूछ सकता है। तो यूनिस्क की जो मुख्य भाषा है वो है असेंबली। आगे बढ़ते अगले अगले सवाल पे। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित कौन करता है? ये नियंत्रित करता है दोस्त सिस्टम, ठीक है। ए विकल्प राइट है। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार की भाषा है? जो कंपाइलर है वो दोस्त निम्न स्तर या निचले स्तर की भाषा है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने के लिए, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिस्क की विशेषताएं क्या होती हैं? तो यूनेस्को की विशेषताएं क्या हैं? वो है केन थॉम्सन। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है यूनेस्को की विशेषताएं किससे संबंधित हैं, किसने दी थी? केन थॉम्सन। आगे बढ़िए। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो वो असेंबलर करता है, विकल्प यहाँ भी राइट है। आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या जो सुविधा होती है उसे क्या नाम देते हैं? तो उसे नाम इंटरफेस दिया जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिए गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो कौन सा है? सॉरी, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई सारे कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? वो है टाइम शेयरिंग, ठीक है, टाइम शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। ओरेकल क्या है? ये जो ओरेकल है ये क्या है? तो याद रखना ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। आगे बढ़िए। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो याद रखना अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए टैली।
आगे बढ़ते हैं, CAD का तात्पर्य क्या है, यानी CAD की फुल फॉर्म क्या है? तो CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं, 171 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ज़रा बताएंगे आप लोग? तो भाई रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, MS वर्ड, जावा या A व B, इनमें से कौन सा है? तो भाई रिज्यूम बनाने के लिए पेज मेकर का प्रयोग भी कर सकते हैं, वर्ड MS वर्ड का भी, यानी कि A व B दोनों। आगे बढ़िए, MS वर्ड किसका उदाहरण है? जो MS वर्ड है दोस्त वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है? जो मानव पठनीय वर्षन होता है उससे क्या नाम दिया जाता है? उसे प्रोग्राम कोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया और एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया जो करता है वो कौन करता है? तो वो इंटरप्रेटर करता है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना। अगला सवाल है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिब्यूट कहलाता है दोस्त, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, POST पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे बढ़ जाइए, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स, तो याद रखना ये ओपन सोर्स किस्म का है, विकल्प ए राइट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, समांतर वाली कंडीशन। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए किसका, टर्मिनल का उपयोग करते हैं, विकल्प यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो देखिए है ना, किस टोपोलॉजी में, तो ये याद रखिएगा बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट है। तो नियमों का एक सेट कौन सा इनमें से? वो है प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 182 रहेगा। सवाल नंबर 182, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो उसका नाम क्या होता है दोस्त? उसका नाम होता है मेश। आगे बढ़िए, किसका लघु रूप है ना, या LAN, लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन में कमी थी, मैंने करेक्ट करा दिया। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 185, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे हाइपर लिंक कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो सब्जेक्ट में बताया जाता है, सब्जेक्ट में। अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर रहेगा 187, अनसॉलिडेटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? अनसॉलिडेटेड है ना, यानी आप इच्छा नहीं है आपकी ईमेल आए आपके पास में, लेकिन आप चाह नहीं रहे आपके पास में बराबर आ रहा है, तो उसका मतलब स्पैम हो रहा है। आगे बढ़िए, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था तो वो थी BJP, भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़िए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो वो राज्य था सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक। आगे बढ़िए, HTML का पूरा नाम क्या है? एक फुल फॉर्म जरूर आनी है HTML की फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़िए, इसी क्रम में निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो किसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है? सही आंसर है देखिए इनमें से कोई नहीं, किसी के द्वारा इंटरनेट इनमें से नहीं चलाया जाता। आगे बढ़ते हैं, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या नाम देते हैं? तो उसे गेटवे कहा जाता है। क्या नाम देते हैं? गेटवे। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, HTTP का उपयोग है ना, प्रोटोकॉल वाला जो है, किस लिए किया जाता है? वेब पेज के लिए उपयोग करती है, HTTP का उपयोग करती है वेब पेज।
आगे www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन करता है? तो आपको पता होगा, ये HTTP है ना, /www यानी वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आगे कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या नाम देते हैं? तो उसे होम पेज कहा जाता है, विकल्प याद रखिएगा। आगे कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कौन करता है जोड़ने में मदद? तो वो करता है ब्राउज़र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन से है। आगे बढ़ते अगला सवाल, .com डोमेन का संबंध किससे है? तो .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था के साथ में। आगे बढ़िए, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी 1995 से, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट सवाल है आज की वीडियो का, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL कहलाता है उसका एड्रेस, ठीक है ना। URL कॉपी कर लिया जी मैंने। तो आपको टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।